विरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बोले ठाकुर जी महाराज की, बोले भोलेनाथ भगवान की। आप इस समय जिला सीतापुर उत्तर प्रदेश, तहसील बिस्वा, ग्राम मदनापुर ठाकुर द्वारा से ये लाइव भगवान सीताराम, लक्ष्मण, श्री हनुमान जी महाराज का दर्शन कर रहे हैं। ये अति प्राचीन ठाकुर द्वारा हनुमानगढ़ी के संरक्षण में, हनुमानगढ़ी नैमिषारण्य के देख रेख में चलता चला आ रहा है। अद्भुत ठाकुर द्वारा है ये। सबसे बड़ी चीज ये है कि नित्य प्रत यहां सेवा रहती है और आगामी 4 दिसंबर से और 10 दिसंबर तक इस ठाकुर द्वारे और भगवान शिव के दिव्य दरबार में अद्भुत महायज्ञ, भगवान भोलेनाथ की भागवत और उसके पश्चात रासलीला और दिव्य भंडारा। ये मेरा सौभाग्य है कि सर्वप्रथम अपने माता पिता और अपने पूर्वजों की गया करने का सौभाग्य मुझे गया जी में मिला। उसके पश्चात नैमिषारण्य में नाभि गया किया। फिर अपनी मां की गया करने के लिए मैं मात्र गया गुजरात गया। तत्पश्चात इसी जून के महीने में मैंने 7 दिन अनवरत भागवत करा करके ब्रह्म कपाली गया अपने पूर्वजों के नाम से की। मान्यता है बद्रीनाथ में, मान्यता है कि ब्रह्म कपाली के बाद ब्रह्म भोज होता है, क्योंकि मेरी मां का, मेरे पिता का और मेरे छोटे भाई भागीरथ का इस गांव से विशेष लगाव था। संजय भैया हमारे बीच में हैं। आपको बताएं कि आप भागवत कर रहे हैं। संजय भैया, पवन जी, भागीरथ जी और माता जी और हमारे पिताजी, क्यों विधायक जी, लगभग मुझे लगता है कि हर 15 दिन बाद यहाँ आते थे, कुटी पर आकर के निवास करते थे। हमारी माता जी जैसे 15 दिन हो जाते थे, बजरंग कुटी पर गए नहीं गए, उनका यहाँ पर हृदय बना रहता था। तो मेरा मन हुआ अब की बार कि जब ब्रह्म भोज हो रहा है गया के पश्चात, मैं नैमिषारण्य में न कर करके, जहां हमारे पिता का इसी स्थान पर उनका अंतिम सांस ली थी, हमारे पिता की मृत्यु भी इसी स्थान पर हुई थी, वो भी गुरु पूर्णिमा थी। तो मैंने कहा कि इसी स्थान पर, जो कि जहां हमारे पिता का हृदय हुआ रखा हुआ है, हमारी मां जो लगाव रखती थी, हमारे भाई का आधा जीवन यही हो गया। तो ब्रह्म कपाली के बाद मेरा मन हुआ कि इस स्थान पर भव्य उन्हीं के नाम से ब्रह्म भोज कराया जाए। अब ऐसा भंडारा आचार्य जी, जिसमें सुबह से 7 बजे से और दोपहर तक कोई भी मैंने अभी विधायक जी से कहा है कि आसपास में 2, 4, 5 गांव, 10 गांव जो भी हैं, उसमें किसी गांव में कोई चाहे तो चूल्हा न जलावे, भोजन सुबह शाम दोपहर यही ले, परमानेंट बसा दी 7 दिन तक। क्योंकि हमारे पिताजी रासलीला बहुत देखते थे, उनका बड़ा रसिक थे वो। उनको भजन गाने में और मृदंग बजाने में और व्यंजो बजाने में, हारमोनिया बजाने में उनका बड़ा भाव रहता था। तो मेरा मन हुआ कि अंतिम कार्यक्रम उनके नाम से है, तो उनके लिए एक रासलीला दिव्य कराई जाए। सब गांव के हमारे मित्र हैं, आपको दर्शन कराता हूं पूरे कुटी का। ये नंदराम जी उस वक्त के आचार्य भी हैं, हमारे बाल सखा हैं सब। ये आइए, जो ये दर्शन कर रहे हैं, ये भगवान भोलेनाथ का ये दिव्य स्थान है। ये मेरे हिसाब से बहुत प्राचीन शिवाला है। ये इसका भी जीर्णोद्धार हनुमानगढ़ी संस्थान करा रहा है और आपको दर्शन कराता हूं। ये सब कारीगर लोग लगे हुए हैं। यज्ञशाला का निर्माण चलने जा रहा है। ये बांस वगैरह सब कट रहे हैं और यहाँ पर अनवरत जो आप स्थान देख रहे हैं, जो स्थान का निर्माण कराना हो जा रहा है, ये स्थान जेपी भैया स्थान दिखा दीजिए।
यह स्थान पर भंडारे का आयोजन रखा गया है सुबह से रात्रि तक। और ये जो सामने सरोवर का दर्शन कर रहे हैं आप, ये दिव्य सरोवर है। इस सरोवर में इस पूरे क्षेत्र की बड़ी आस्था है। ये इस क्षेत्र में लोगों को ये कहना है कि इस सरोवर में कोई स्नान करके कोई भी कामना करता है तो इसकी कामना निश्चित ही पूर्ण होती है। और ये जो क्षेत्र आप इधर देख रहे हैं, पूरा सामने में दिखा रहे हैं आपको जयप्रकाश जी, इस क्षेत्र में सारा कार्यक्रम होगा। ये सब निर्माण कार्य, ये बांस वगैरह काटे जा रहे हैं, जिससे ये यज्ञशाला, भव्य यज्ञशाला का निर्माण होगा। और ये मेरा, मैं तो कहता हूं कि बेटा एक मिनट, ए बच्चा एक मिनट, ये मेरा सौभाग्य है कि संजय भैया, हर बच्चे को अपने माता पिता के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि जीवन, मैं तो बार बार हर मंच से भारतवर्ष के बोलता हूं कि हर बच्चे को अपने माता पिता के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जिंदगी भर उसने आपके लिए सोचा। अगर आज वो नहीं है तो आपको उसके बारे में, उसका कैसे हो, कैसे उसका ऋण उतारे, क्योंकि मातृ और पितृ ऋण तो कोई नहीं उतार सकता, लेकिन जितना हम कर सकते हैं उनके मृत्यु के पश्चात करना चाहिए। और कोई कोई तो ऐसा बच्चा बोल देता है कि मेरी श्रद्धा नहीं है। मैं कहता हूं धू है और धिक्कार है उनके ऊपर जो अपने माता पिता के न रहने पर वो बच्चा बोले कि मेरी श्रद्धा नहीं बन पाती है ब्रह्मभोज कराने में, गया करने में, उनके कर्म करने में। तो मुझे लगता है कि ऐसा पैसा जो है संजय भैया, क्यों नंदराम जी, ऐसा पैसा मुझे लगता है जीवन में उनको सुख नहीं देगा। क्योंकि जीवन में जब तक मातृ और पितृ ऋण से आप मुक्त नहीं होंगे तब तक आपको सुख नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा सभी से निवेदन रहता है, जीवन में माता और पिता का ऋण तो कोई नहीं उतार सकता है, लेकिन जितना कर सकते हो माता पिता के लिए उतना जरूर करिए। और जीवन में अभी तो 1 महीना पूरा है, आपको बार बार इस क्षेत्र में आऊंगा, बार बार इस क्षेत्र के दर्शन कराऊंगा आपको। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम।